अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग क्रिकेट स्पेल्स एंड आई एम के आसिफ। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब आप हफ्ते में 2 दफा मेरे साथ देख सकेंगे पाकिस्तान के सुपरस्टार फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर अराफात को। जो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। यासिर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट स्पेल्स को ज्वाइन किया। और इस वक्त विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद वसीम की जो चीफ सेलेक्टर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी जो है वो उसको अच्छे तरीके से निभा लेंगे? देखिए, जब उनकी वो अनाउंसमेंट हुई थी एज अ चीफ सेलेक्टर तो हर बंदा यही कह रहा था कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी ज्यादा क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली हुई। मगर जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और उन्होंने जिस तरीके से अपना इम्पैक्ट छोड़ा, जो उन्होंने 20 लड़के अनाउंस किए, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को उन्होंने उनको रिवॉर्ड परफॉर्म किया, उन लड़कों को उन्होंने उनका रिवॉर्ड दिया परफॉर्मेंस का, तो वो चीज देख के बड़ा अच्छा लगा। और जो उन्होंने जो डिटेल में बताया कि किन लड़कों को जो ड्रॉप किया, लड़कों को जो सिलेक्ट किया, उसका रीजन, जिन लोगों को उन्होंने ड्रॉप किया, और उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन, उन्होंने पर्सनली फोन करके उनको बताया कि उनके ये रीजन थे उनके ड्रॉप होने के। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप देखें, जो लड़के अगर ड्रॉप किए उन्होंने या रेस्ट कराया, तो उनका प्रॉब्लम आ रहा था, उनका फॉल्ट था, उनका टेक्निकल फॉल्ट था, कि जो कि उनको जाके उन्होंने बताया कि उनका फ्यूचर प्लान, उनके लिए जो उन्होंने प्लान बनाया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो जाएंगे, अच्छे कोचेस के अंदर उनकी जो गलतियां वो ठीक करेंगे, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ है, सकलैन मुश्ताक वहां पे मौजूद हैं। तो उन लोगों के पास ये जाके अपनी जो कमी कोताहियां हैं वो ठीक करेंगे। और जिन लड़कों को उन्होंने सिलेक्ट किया, उनको देके, जिस तरह ताबिश खान का आप नाम देखें, जो इतने अरसे से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, और उनको काफी पीछे इग्नोर किया गया हुआ उनको, तो बल्कि आपने यासिर ताबिश का नाम लिया, तो आप नहीं समझते कि क्रिकेट बोर्ड की ये एक रवायत भी रही है? बहुत ऐसे नाम हैं जिनको टाइम पे मौका नहीं मिला, उनका टाइम जाया कर दिया गया, फिर जब वो अपने करियर के आखिरी स्टेज में थे तो उनको चांस दिया गया। आप नहीं समझते ये ज्यादती है? देखिए, ये ताबिश एक एग्जाम्पल है। इस तरह के कई क्रिकेटर ऐसे पास्ट में आए, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो इग्नोर हो जाते हैं सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग की चक्कर में। वो उनका ये रीजन बताया जाता है कि इनमें वो क्वालिटी नहीं है। भाई, आप जब तक किसी प्लेयर को मौका नहीं देंगे, आप उनको उसका जो उसकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हायर लेवल पे कोई लड़का जाके परफॉर्म कर सकता है? तो ये बहुत ही गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है कि आप लोग ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपना किसी भी प्लेयर के बारे में कोई एक राय रख लेते हैं कि इस प्लेयर में इतनी एबिलिटी नहीं है। पास में हमने देखा जाफर नजीर कितना परफॉर्म करते रहे। इवन अभी जो रिसेंटली देखे, वो ताहिर मुगल जो क्रिकेटर थे हमारे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ कितनी ज्यादती हुई, उनको पाकिस्तान कलर नहीं मिला जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। और भी ऐसे कई बेतहाशा क्रिकेटर है जिनके साथ ज्यादती हुई। फवाद आलम के साथ भी आप समझते हैं कि फवाद आलम का नाम भी है? फवाद आलम, देखिए, जब फवाद आलम ने डेब्यू किया और उन्होंने को जब ड्रॉप किया गया, उसके बाद अजहर अली और असद शफी का कैरियर स्टार्ट हुआ। और उसमें आप देखें, उन लोगों ने 70-70, 80-80 टेस्ट मैचेस खेले। तो जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली थी इस दौरान, दुबई में हमारा होम ग्राउंड था, वहां जाके हमने शारजा में, अबू धाबी में जो मैचेस खेले, अगर फवाद जैसा क्रिकेटर वहां पे खेलता, तो जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में दी हैं, तो वही वो पाकिस्तान के लिए करते, तो उनका बड़ा अच्छा कैरियर होता। तो ये हमने गलतियां की हैं पहले। तो मोहम्मद वसीम के आने से हमने देखा कि जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्मर है, उनको उनका जो हक है, जो उनका रिवॉर्ड है, वो उनको मिल रहा है। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा बाकी क्रिकेटर्स के लिए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं, और उनको ये एक आस होगी, एक ख्वाहिश होगी कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो टीम में जगह बनती है, तो ये बड़ा अच्छा उनके लिए साइन होगा। यासिर अराफात बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं मोहम्मद वसीम की। बड़ी अच्छी तरह से मोहम्मद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई, पॉइंट आउट किया कि किसी को क्यों ड्रॉप किया गया है। ऐसे में एक प्लेयर हमें यासिर ऐसे नजर आए जो अब फ्रस्ट्रेट थे और जो ये समझ रहे थे कि जो कोचिंग स्टाफ है उनका रवैया उनके साथ, करो मोहम्मद आमिर की, वो लीग
लीग खेलकर वापस आए, यहाँ पर आकर उन्होंने एयरपोर्ट पे ये ऐलान किया कि वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं। सो आप समझते हैं, आप खुद क्रिकेट टीम का हिस्सा, समझते हैं कि कभी कभार कोचिंग का ऐसा स्टाफ होता है जो आपके कोचेज हैं कि प्लेयर जो है मायूस हो जाता है? देखिए, ये हमारे इश्यू काफ़ी अरसे से अभी की बात नहीं है, सिर्फ आमिर का इश्यू नहीं है। तकरीबन हर क्रिकेटर से अगर आप पूछें जो रिटायर हो चुके हैं या जो खेल रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही हैं। मैन मैनेजमेंट का बड़ा इश्यू है, बड़ा ही फुकदान है हमारी पाकिस्तान टीम में। तो आमिर ने जो कंसर्न शो किया है, ठीक है, एक हद तक ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि उनके साथ जो डीलिंग हुई है वो सही नहीं हुई। मगर ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें तो आमिर ने तो सबसे पहले तो खुद ही टेस्ट क्रिकेट से कह दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऑब्वियसली उनकी बॉडी है, वो खुद बेहतर जानते हैं वो अपनी बॉडी को कि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल सकते हैं नहीं। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने डिसीजन जो जिस तरह कहते हैं ना कि उन्होंने खुद ऑनेस्टी से अपने बारे में बताया कि जी मैं फिट नहीं हूँ 4 डे या टेस्ट क्रिकेट के लिए। और जहां तक बात रही ये अब जो वो ये जो रख रहे हैं कि शर्त रख रहे हैं कि इस मैनेजमेंट के मैं होते हुए निकलूंगा, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आप परफॉर्म करें, अपनी फिटनेस दिखाएं और अपनी जो आपकी एबिलिटी, जो आपकी स्किल्स है उनको वापस लेके आए। क्योंकि इनको मौका इस मैनेजमेंट ने इस हद तक तो दिया है कि उनको इंग्लैंड में भी लेके गए। हालांकि इन्होंने वहां पे कहा था कि उनको फैमिली इश्यूज हैं, उसके बावजूद टीम चार्टर जहाज से गई थी, ये कमर्शियल फ्लाइट पे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, तो इन्होंने सपोर्ट एक हद तक किया भी है। मगर जब वहां पे जाके उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही और फिटनेस का इशू है, फिर इवन जो पाकिस्तान का T20 का जो डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट होता है वहां पे भी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन जो नॉर्दर्न की टीम में भी उनकी जगह उस तरह बन नहीं रही थी। तो जो इश्यू है उनके साथ अभी ये है कि अगर वो फॉर्म अपनी वापस लेके आए तो कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि आमिर जैसा अच्छा बॉलर उनकी टीम में ना हो। आप अच्छा बॉलर उनकी टीम, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने इसके ऊपर। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, क्लैप्स कर जाती है, न्यूजीलैंड जाती है, क्लैप्स कर जाती है, बैटिंग के इश्यूज आते हैं, और ये मसले तो हम देख रहे हैं। तो ये क्यों नहीं होते? हमारा क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर कंसंट्रेशन क्यों नहीं शो करता? देखिए, इश्यू ये हमेशा रहा है जब हम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जाके खेलते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि जिस तरह की पिचेस पे हम खेलते हैं वो उस तरह की क्रिकेट वहां पे नहीं होती। वहां पे बाउंसी ट्रैक्स है, सीम एंड स्विंग होता है, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो आजकल वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान काफी लैग कर रहा है, काफी पीछे चला गया है। पास्ट में हम अपने सिर्फ नेचुरल टैलेंट की वजह से, हमारे पास रिवर्स स्विंग था, हमारे बॉलर्स गुगली करते थे, दूसरा करते थे, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाते थे मैचेस, उनको कॉम्पिटिटिव मैचेस मिलते थे। अब वो चीज ऐसे लॉज आ गए हैं, वो जो डिग्री का वो जो आ गया है, एल्बो का, वो आप देख लें, रिवर्स स्विंग दोनों तरफ से एक नया बॉल इस्तेमाल होता है दोनों एंड से, तो वो भी रिवर्स स्विंग का भी मामला खत्म हो गया है। मगर दूसरी बात मैं आपको जो मेन चीज वो ये है कि अभी मैं मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक वो कर रहे थे वो मैं सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने मेंशन ये किया कि हमारे प्लेयर जो है वो टैलेंट की बेस पे खेले, जो एंड प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो बन नहीं रहे। उसकी रीजन ये है कि हमारे प्लेयर जब डोमेस्टिक में जिस तरह के उनकी कोचिंग होती है, या वो जो हम लोग पास में हमारा जो ये खासा रहा है कि हम लोग अंडर 19 की टीम हमारी बड़ी अच्छी होती थी, वर्ल्ड कप जीतते थे हम लोग, एक ही टूर्स हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे 2-2 3-3 टूर एक साल में हमारे होते थे। तो वहां पे हम लैग कर रहे हैं। जहां पे प्लेयर ग्रूम होता है, जहां पे वो टैलेंट जो है वो एंड प्रोडक्ट बनता है, क्वालिटी उसमें आती है, एक्सपोजर उसको जो मिलता है, हम उसमें लैग कर रहे हैं। इंडिया को अगर आप एग्जांपल दें, मैं हर्षा भोगले को भी एक उनकी पॉडकास्ट में सुन रहा था, वहां पे वो मेंशन कर रहे थे कि व्हाई दे आर डूइंग वेल, बिकॉज उनके जो जूनियर लेवल पे क्रिकेट जो कोचिंग हो रही है, राहुल द्रविड़ के अंडर उन्होंने अपनी अंडर 19 भी दे दी है, ए टीम भी उनको दे दी है। तो वहां पे जो उनकी कोचिंग हो रही है, जो ग्रूमिंग हो रही है, बड़े ही अच्छे बंदे के अंडर हो रही है, अच्छे कोच के अंडर हो रही है। और उनको देखें आपने, ये थर्ड स्ट्रिंग जो थी इंडिया की, वो खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम के खिलाफ। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो उनके जो जो स्ट्रेंथ है, वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रांग है। तो वो सी की हफीज भी बात करें, उस चीज पे हमें काम करना चाहिए। हमें जो इन्वेस्टमेंट है, आप देखिए, मैं एक चीज और मेंशन यहां पे कर दूं कि आप देखें कि इंडिया की जो कोचिंग या मैनेजमेंट उनकी, अगर आप टीम में देखें तो इतने बड़े नाम नहीं है, मगर जो
इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट प्लेस पे कर रहे हैं, जो कि जूनियर लेवल पे आईपीएल पे आप अगर देखें कि दुनिया के टॉप के कोचेस फॉरनर जिस तरह रिकी पॉन्टिंग वहां पे काम कर रहे हैं, जॉन्टी रोड्स काम कर रहे हैं, शेन बॉन्ड, महिला जयवर्धने, आप नाम लें, जो जहां पे कोचिंग की जरूरत है वहां पे उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट की है। हमें भी ये चाहिए कि जो जूनियर लेवल पे है हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें अच्छे फील्डिंग कोचेज, अच्छे बॉलिंग बैटिंग कोचेज, जो क्वालिफाइड कोचेज हैं वहां पे उनको लेके आना चाहिए। यासिर, आपने जो बात कर दी फील्डिंग की, तो जो किसी भी लेवल की क्रिकेट हो उसको जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए जो फील्डिंग है वो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स आपको करना होती है। लेकिन हम कहीं से सीख, ऑस्ट्रेलिया में हारे, अभी हम रिसेंटली न्यूजीलैंड में हारे हैं, ड्रॉप करते हैं, केन विलियमसन जबरदस्त बैटिंग करते हैं उसका फायदा उठाते हुए, इस पे कब काम होगा? देखिए, हमें अपनी टीम को जब देखते हैं तो चलो कभी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, बॉलिंग कभी अच्छी नहीं हो रही, आउट नहीं कर रहे लड़के, मगर जो सबसे दुख की बात है कि जब हमारे प्लेयर्स कैचेस छोड़ते हैं जंग बिटवीन द विकेट में, जब वो आपने देखा होगा हमेशा हमारे प्लेयर दोनों एक एंड पे खड़े हो जाते हैं, तो ये इस तरह की चीजें हैं। फिर उसके बाद आप देखें नो बॉल्स का जो इश्यू है, ये तो जो जूनियर लेवल पे आपको ये इन चीज पे आपको अबूर होना चाहिए, आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए अपनी इन चीजों पे। अगर आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके ऐसी गलतियां करेंगे, आप पे इटसेल्फ जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं इंटरनेशनल, आप पे प्रेशर पड़ जाता है, तो जो आपकी एबिलिटी, जो आपकी क्वालिटी होती है वो छुप जाती है। तो हमें ये जो मैंने आप जो 2-3 चीजें आपको बताई, फिर उसके अलावा आप देखें मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, हम जब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे थोड़ा पीछे में जब जाऊं तो मैं जब खुद ए टीम में होता था, ये अंडर 19 पे, हमारा एक बड़ा अच्छा जूलियन फाउंटेन कोच होता था, जो इंग्लैंड से हम उसको यहाँ से लेके गए थे, वो हमारे फील्डिंग ड्रिल्स कराता था, हमारे बेसिक्स अच्छे करता था, जिसकी वजह से हमारी पास में थोड़ी बहुत फील्डिंग अच्छी होती थी, हमारी ग्राउंड फील्डिंग, हमारी कैचिंग। अभी आप पाकिस्तान का जब देखें 2 साल पीछे चले जाए तो रे जेनिंग्स हमारे फील्डिंग कोच थे, तो उस टाइम चैंपियन ट्रॉफी जब हम, तो हमारी आपने फील्डिंग देखी हो, ग्राउंड फील्डिंग, हमारी कैचिंग जो थी हमारी कितनी अच्छी हो गई थी, तो हमने देखे इतना अच्छा वो उसको निकाल दिया या वो खुद चले गए। तो ये चीजें देखने वाली हैं, जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वहां हम लोग कर नहीं रहे। हम लोग डोमेस्टिक पे 1.5-2 अरब लगा रहे हैं, मगर जहां पे करनी चाहिए वहां हम नहीं कर रहे। अब आपने डोमेस्टिक की बात की है, मैं ज्यादा डोमेस्टिक पे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पीसीबी के, वसीम खान, वो यूके से स्पेशली आए हैं, और कहा जाता है कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बहुत बड़ा तजर्बा है यूके में। सो आप समझते हैं कि जो चेंजेस हुई हैं कि यहाँ पे जो क्रिकेट है वो उसको बेहतर करने के लिए डिपार्टमेंट की क्रिकेट को खत्म कर दिया गया है, सो ये सारी चेंजेस आप समझते हैं कि कोई रेवोल्यूशन आएगा पाकिस्तान में क्रिकेट के? देखिए, ऑब्वियसली मैं वसीम खान से ना मेरी मुलाकात, ना मैं आज तक उनसे मेरी कोई बात हुई है, मैं उनको एज अ पर्सन तो जानता नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो जब यहाँ से इस सेटअप से सिस्टम से वहां गए हैं तो ऑब्वियसली कोई अच्छा काम करने ही गए होंगे, मगर जो अब उनके डिसीजंस को आप देखते हैं, उन्होंने यहाँ पे चांस टू शाइन एक चैरिटी है उसके लिए बड़ा अच्छा काम किया, वो स्कूल लेवल में क्रिकेट को जो उन्होंने प्रमोट किया बड़ा अच्छा काम किया, उसकी बेसिस पे उनको रिवॉर्ड भी मिला। मगर जब वो काउंटी क्रिकेट में आए, लेस्टर में 2-3 साल उन्होंने काम किया, तो मैंने उसको भी काफी क्लोजली वॉच किया हुआ है। और जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो उनको जो उनका जो काम करने का तरीका है या जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उनको आपको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो बंद हुई है वो उनके सर पे हम नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान है, वो उनका डिसीजन है, ये उन्होंने डिसीजन लिया। ये उनका जो ख्वाब था, कोई 30-35-40 साल पुराना ख्वाब था कि वो चाहते थे कि 6 टीमें ऑस्ट्रेलियन तर्ज पे हों। क्योंकि अगर वसीम खान की बात करते हैं तो वसीम खान जिस सिस्टम से आए हैं इंग्लैंड से, यहाँ पे काउंटी की 18 टीमें मौजूद हैं। देखिए, 9 डिवीजन 1 और डिवीजन 2 की क्रिकेट होती है, तो अगर वो देखा जाए तो उस हिसाब से तो फिर वसीम खान को 6 टीमें नहीं करनी चाहिए थी। ये वो जो ख्वाहिश है इमरान खान की, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप और देखें, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है, वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वहां पे उन्होंने अच्छाई की, बुराई की, वो तो टाइम विल टेल कि उन्होंने जो डिसीजंस किए हैं, जो उन्होंने वहां पे कोचेस को रखा है। और डोमेस्टिक क्रिकेट की जगह एक चीज है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट अब जुनेद जिया के हवाले की हुई है। आप देखें उनका एक्सपीरियंस इटसेल्फ, रिप्लेसमेंट जब देखते हैं कि हारून रशीद वहां काम कर रहे थे, ये शफीक अहमद पापा वहां पे काम कर रहे थे, तो आपने जुनेद जिया को, इतने इनएक्सपीरियंस बंदे को वहां पे आपने
उस जगह पे आपने लगा दिया, क्योंकि उनकी जो, अगर आप सीवी की बात करें या जो उनकी हिस्ट्री की बात करें, तो उन्होंने स्कूल क्रिकेट पे काम किया, और अगर स्कूल क्रिकेट पे उन्होंने काम अच्छा किया है तो आप स्कूल क्रिकेट से एकदम उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की जैसी बड़ी पोस्ट आप देना, ये उनके साथ नाइंसाफी, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक के साथ भी नाइंसाफी है। क्योंकि अगर उसके बाद फिर नदीम खान आए हैं मुदस्सिर नजर की जगह, टाइम विल टेल के वो कैसे डिसीजन है, उनको टाइम देना चाहिए, जिस तरह वो खुद कहते हैं। मगर एक चीज नदीम खान को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है कि वो हमेशा वो बात करते हैं कि जो उनसे किसी ने पूछा जो आपने अपॉइंटमेंट्स किए हैं तो बेसिस पे किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे, हम लोगों को पीसीबी में जो लोग सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते थे हमारे जो एक्स क्रिकेटर थे, तो मैंने उनको कहा कि आप हमारे सिस्टम में आके उस चीज को ठीक करें। तो मैं उसका काउंटर आर्गुमेंट कहता हूं कि अगर आपने इस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया है, वो क्रिटिसिज्म करते, तो ये बिल्कुल ही अनजस्टिफाई बनता है। अगर आपने कॉम्पिटेंट लोगों को उस पोस्ट पे नहीं बिठा सकते, तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ के वो क्रिटिसिज्म ने उनको खामोश करने जॉब दी है, ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई सही तरीका है, क्योंकि वो बताते हैं कि थ्रू प्रोसेस उन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया है और अपॉइंटमेंट दी है, तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने गलत डिसीजन किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नदीम खान के ऊपर आपने कमेंट किया कि टाइम बताएगा कि जो उनके फैसले हुए हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो गलत है कि आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको पोजीशन दे दें क्रिकेट बोर्ड हाई प्रोफेसर में, ताकि वो आप पे क्रिटिसिज्म ना कर सके। सो आई एग्री विद योर पॉइंट। जैसे स्लाइटली आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त न्यूजीलैंड से हार के आई है, पहले हम इंग्लैंड में भी हारे, तो ये पाकिस्तान की टीम के अंदर पीसीबी में कोई जजा और सजा का सिस्टम भी है, या बस जिसकी लाठी उसकी भैंस? देखिए, ऑब्वियसली हर बंदा ये कह रहा है कि टाइम देना चाहिए, प्लेयर्स को ऑब्वियसली देना चाहिए, कोचिंग स्टाफ को टाइम देना चाहिए, मगर देखने की बात ये है कि आप ये बात तब करें कि जब उनकी सिलेक्शन होती है, वहां पे डिस्कस होना चाहिए कि बंदा ये उस जगह के लिए अहल है कि नहीं है। जब आप एक दफा वो डिसीजन कर लेते हैं कि आपने उनको रख लिया है, तो ऑब्वियसली जिस तरह सोशल मीडिया पे मैंने देखा 3 साल के लिए टेन्योर दिया था, खुद पीसीबी ने उनको कहा 3 जॉबें, तो आप देखें विद इन अ ईयर आप उनसे पीसीबी ने, मैं आप सोशल में उनसे ये चीजें वापस नहीं ली, ये क्रिकेट बोर्ड ने खुद उनसे ये चीजें मांगी, तो खुद आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डिसीजन पे किस तरह बैक ट्रैक कर रहा है, यू टर्न दे रहा है। तो ये आप अंदाजा इस चीज को लगा सकते हैं कि कुछ श्योर नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट करते हैं तो उसमें नहीं आती। वो लोग पे क्रिकेट कमेटी की देखें उस मीटिंग में जब जिस तरह के बताया जा रहा है कि उनको ग्रिल किया गया, तो उनपे खुद मिसबा पे कितना प्रेशर हो इस पे आने से पहले। तो ये चीज काफी देखने वाली है कि अगर आप टाइम देने की बात करते हैं तो किसी भी अपने लोगों को जो अपॉइंट करता है उनको टाइम, तो सोशल मीडिया वाले या एक्स क्रिकेटर जो टीवी पे बात कर रहे हो डिफरेंट स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर बीइंग विद अस। और वेस यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यासिर अराफात ट्वाइस अ वीक हमारे साथ मौजूद होंगे। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा और यासिर डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच यासिर, एंड व्यूअर्स आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। कीप वॉचिंग क्रिकेट स्पेल, स्टे ब्लेस्ड।